नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही काम का है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो बिना मुस्तकिल के ज़मीन नापी कैसे करें या ऑफसेट के सहारे ज़मीन हम नापी कैसे करें। तो दोस्तों, बहुत सारे जगह पे आप लोग देखते होंगे, ज़मीन नापी करने के लिए जाते होंगे तो सिर्फ एक दो मुस्तकिल रहता है, उसके सिवा कोई मुस्तकिल नहीं मिलता है। तो उस स्थिति में ज़मीन हम नापी कैसे करें जो हमारा नापी 100% सही हो। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए उसका लाभ आप 100% ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है उसको फॉलो कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगर किसी कारणवश यूट्यूब आपके पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है यूट्यूब के माध्यम से तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट वीडियो डाला जाता है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, एक डायग्राम बनाए हैं जिसमें हमको इस पॉइंट को फिक्स करना है। ठीक है, इस पॉइंट को फिक्स करना है सब दिशा से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा से हमको सिद्ध करना है। जो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए, इस पॉइंट को हमको बनाना है, इस पॉइंट को फिक्स करना है। और इसमें थोड़ा हट के ये जो प्लॉट है, पूरा प्लॉट अगर हम नक्शा पे बना देते तो आपको समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि छोटा छोटा रहता है लकीर, तो उसमें लाइन तैन चलाना दिक्कत होता है। इसके लिए हम सिर्फ यही प्लॉट लिए हैं जिसमें इस तरह का प्लॉट है और इस पॉइंट को हमको फिक्स करना है। और इसके ठीक देख रहे हैं, उत्तर साइड में मात्र 2-3 मुस्तकिल है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 मुस्तकिल है। इसके सहारे आज हम इस प्लॉट को, इस पॉइंट को हम फिक्स करेंगे। और कैसे फिक्स करेंगे, जो 100% तो कोई नापी सही ना रहता है, 99.9% सही होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सब आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, एक मुस्तकिल ये है सबसे पहले और एक मुस्तकिल ये है। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इस मुस्तकिल से इस मुस्तकिल, दोनों मुस्तकिल को एक सीधी रेखा में पेंसिल लाइन देना है। जिस तरह से हम देख रहे हैं एक लाइन मिला है ना, हालांकि इसको हम हटा देते हैं। चलिए पहले हम लाइन हटा देते हैं। अब मान लीजिए इस तरह से एक चौमेर यहाँ पे है, एक चौमेर यहाँ पे है और एक चौमेर यहाँ पे है और हमको इस पॉइंट को फिक्स करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस पे एक हम पेंसिल लाइन नक्शा पे इस तरह से सीधा एकदम, खाली पेंसिल लाइन देते वक्त ये ध्यान रखिए जो हमारा मेर जो है कटे वो एकदम बीचों बीच कट जाए। ठीक, ये थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा या आपका लाइन टेढ़ा होगा तो ये लगभग 5 कड़ी लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किए, सबसे पहले एक नक्शा पे मुस्तकिल और मुस्तकिल के बीच में, दोनों मुस्तकिल के बीच में क्या किए, जो एक हम पेंसिल लाइन चला दिए, पेंसिल लाइन चला दिए। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे हम जिस तरह से हम पेंसिल लाइन चलाए उसी तरह से हूबहू सीधा हमको शहर ज़मीन पे लाइन चलाना है। यानी एक जो लाइन बनाए हैं उसी लाइन को हमको क्या करना है, शहर ज़मीन पे बना लेना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो जिस तरह से हम ये लाइन नक्शा पे बनाए हैं उसी तरह से शहर ज़मीन पे भी सीधा लाइन बना लेना है। कैसे बनाएंगे, तो एक झंडा, सीधी सी बात है, एक झंडा हम यहाँ पे खड़ा कर देंगे, एक झंडा यहाँ पे खड़ा कर देंगे, या एक तरह से हम बीच में खड़ा होके देख भी सकते हैं। मान लीजिए ये झंडा, यहाँ पे दोनों जगह झंडा हम गाड़ दिए, अगर यहाँ से दिख रहा है तो ठीक इसके मान लीजिए, अब देखिए हमको क्या करना है, इस पॉइंट को फिक्स करना है। तो सबसे पहले इस बीच में एक इस तरह से कट लाइन हमको नक्शा पे दे देना है। इस तरह से कट लाइन हम नक्शा पे दे दिए। अब देखिए पेंसिल लाइन हमारा ये सीधा बना है नक्शा पे, तो ये जैसे टेढ़ा हो जाएगा आपका तो नापे गड़बड़ा जाएगा। इसके लिए कोशिश कीजिए हमेशा ये और ये लाइन के जो बीच में जिस तरह से आप नक्शा पे लाइन दिए हैं उसी तरह से आपका लाइन शहर ज़मीन पे भी होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद ठीक इसके सामने में एक क्या किए, जो यहाँ पे हम कट बना लिए। अब यहाँ पे जितना दूरी, अब क्या किए, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा टोटल दूरी नक्शा पे नाप लिए। मान लीजिए यहाँ से हम नापे तो 540 करीब हुआ। इसी तरह से देखिएगा, इस वीडियो को ढंग से देख लीजिएगा तो फील्ड बुक बनाना भी आप लोग
इसी वीडियो में सीख जाइएगा। जो फील्ड बुक जब नापे का जो फील्ड बुक तैयार होता है तो वो कैसे तैयार होता है वो भी आपको इसी वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और ढंग से देखें। तो हम क्या किए, जो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से नक्शा का दूरी जो हम नक्शा पे गुनिया की मदद से नापे तो कितना हुआ 540 करीब। लाइन हम पहले बना चुके हैं तो यहाँ से सीधा 540 करीब बढ़ना है। ध्यान रखिएगा एक बात को, जो ये दोनों मुस्तकिल हमारा ठोस है, टाइट है, तो एक बार हम यहाँ से यहाँ तक का भी कुल दूरी चेक कर लेंगे। जो भाई पूरब और पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहे हैं तो इसमें करेक्शन बन भी रहा है। अगर करेक्शन बन रहा है तो उस करेक्शन को यहाँ पे मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। अब ये अज्ञात प्लॉट है, ये हमको पता नहीं है जो ये कहाँ पे है, ये हमको पता नहीं है कहाँ पे है। तो अभी हम क्या किए, जो पहले इसको पूरा दूरी नापी करके क्या किए, जो करेक्शन पता कर लिए, जो करेक्शन है कि नहीं। अगर करेक्शन है तो इस दूरी में जो 540 करी ये एवरेज माने हैं जो हट के है, तो ये अगर करेक्शन पकड़ रहा है तो इस दूरी में आप लोग करेक्शन को मैनेज कीजिएगा, उतना मेंटेन कर लीजिएगा। अब जो ये हमारा बना ये भी एक मुस्तकिल ही बन गया है, ठीक है, ये एक मुस्तकिल ही बन गया है। अब क्या करना है, यहाँ से सीधा हमको इस तरह से एक सीधा लाइन जितना जरी करीब यहाँ से लेके इस पॉइंट को, जो नक्शा पे पॉइंट है हमारा, उसको यहाँ से नापी करना है। मान लीजिए 400 करी है, ठीक है, ये 400 करी है यहाँ से यहाँ तक। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमको 400 करी पे एक चिन्ह लगा देना है, ठीक है। 400 करी पे एक चिन्ह लगा दिए। जो हम उत्तर दक्षिण में इसको देख लिया। अब ये पूरब पश्चिम में कहाँ जाएगा ये पता नहीं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ से 540 करी नापे, उसके बाद ये जो प्रोसेस बताया वो आप लोग समझ गए। तो अब ध्यान से देखिए, एक मुस्तकिल उसके बाद यहाँ पे है और एक मुस्तकिल यहाँ पे है, ठीक। तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो में हम बता चुके हैं, जो ये जो दोनों मुस्तकिल को अगर एग्जैक्ट पॉइंट मान के एक हम सीधा लाइन इस तरह से चला दें तो ये भी मुस्तकिल का ही काम करता है, ठीक है। तो अब हम क्या किए, जो यहाँ से सीधा लाइन हम नक्शा पे बढ़ा दिए। फिर यहाँ ये पॉइंट हमको फिक्स पता है, तो इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक हमको नापी करके ये पता कर लगा लेना है, जो भाई इस बीच में उत्तर दक्षिण में जो चला वो करेक्शन है कि नहीं। देखिए करेक्शन एक बहुत ही चेक करने वाला चीज़ होता है। अगर करेक्शन अगर आप लोग नहीं चेक कीजिएगा तो हो सकता है बहुत सारा नापी आप लोग गलती कर लीजिएगा। इसके लिए जब भी किसी मौजा में आप नापी करने के लिए जाए तो सबसे पहले 2 ठोस मुस्तकिल ढूंढ के और उस मुस्तकिल को मुस्तकिल से मुस्तकिल आपस में टकरा के देख लीजिए जो कहीं मौजा में करेक्शन बन ही रहे। मान लीजिए अगर कहीं आपका 5-10 जरीब का लाइन चला दिए और उस मौजा में करेक्शन बन रहा है और आप नक्शा के दूरी पे है तो आप 10 जरीब दे दीजिएगा। अगर करेक्शन बन रहा है तो 10 जरीब 10 करी हो जाएगा, या 1.5 करी बन रहा है तो 15 करी हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जिस मौजा में भी आप सीमांकन के लिए जाएं तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो आप करेक्शन को चेक कर लीजिए, ठीक है, करेक्शन को आप चेक कर लीजिए। तो अब क्या किए, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक लाइन बना दिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को ढंग से समझिएगा, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये ढंग से पॉइंट बना दिया। अब उसके बाद ये जो ये सीधा लाइन बन रहा है यहाँ पे हम नक्शा पे कट कर दिए। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से जितना दूरी तक हम लाइन यहाँ तक मान लीजिए बढ़ाए हैं, यहाँ तक जितना दूरी मान लीजिए, ये अगर जहाँ पे मुस्तकिल नहीं मिला वहाँ पे जंगल एरिया होगा, इसके लिए मुस्तकिल का कमी होगा। तो मान लीजिए ये 1500 करी है, ठीक है, यानी 15 जरीब है। तो 15 जरीब यहाँ से हम एक अंदाज में सीधा लेके यहाँ तक आए। किस लाइन से आए हैं, एक झंडा यहाँ पे और एक झंडा यहाँ पे, और इस दोनों के सीध में, यानी इस दोनों के सीध में यहाँ पे झंडा खड़ा है, यहाँ पे झंडा खड़ा है, और 15 जरीब पे हम आके क्या किए, जो इस दोनों के लाइन में आके यहाँ खड़ा हो गए। तो ये भी जो हमारा जो लाइन बन रहा है ये भी एक मुस्तकिल का ही लाइन बन रहा है। अब देखिए क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको अब एक लाइन हमको इसके बाद यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से सीधा इस तरफ चलाना है।
ये कर्व लाइन होता है, लेकिन कर्व लाइन चेक लाइन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, आपका जो मुस्तकिल नापी का जो चेक लाइन होता है ये परफेक्ट होता है। ठीक है, देखिए मेहनत थोड़ा लगता है बिना मुस्तकिल के नापी में, उसके बाद सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से लेके क्या किए, हम इस दूरी को चेक कर लिए, मिला लिए। अगर ये लाइन हमारा सीधा बना है तो ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक, एग्जैक्ट मिल जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ पे एक लाइन बनाए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए ये 1500 करी है, तो ये कितना होगा, जितना भी जरीब होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी दूरी है वो चेक कर लीजिएगा। जितना दूरी आपका गुनिया नक्शा पे सेट करेगा, गुनिया यहाँ से वहाँ तक यहाँ दे दीजिएगा। और ये लाइन भी आपको जिस तरह से आप नक्शा पे लाइन बना रहे हैं उसी तरह से लाइन शहर ज़मीन पे भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये लाइन हम यहाँ पे बनाए हैं, अब ये यहाँ से हमारा फाइनल यहाँ पे हो गया। अब इस पॉइंट से लेके यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये जो हमारी इस मेरे को हमको फाइनल करना है, और इसके सीध में हम एक यहाँ पे नक्शा पे एक लाइन लिए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे डॉट मारे हैं नक्शा पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना दूरी होगा ये दूरी हमको यहाँ पे नापी करके दे देना। मान लीजिए यहाँ से हम दूरी यहाँ पे आए तो नक्शा पे 500 करी हुआ। ठीक, तो 500 करी ये जो लाइन हम बनाए हैं, इसी लाइन पे यहाँ से सीधा हम लाइन पे 500 करीब बढ़ गए। 500 करीब बढ़ गए तो अब क्या करना है, यहाँ से लेके ये जो पॉइंट जो हम यहाँ से इस पॉइंट को बनाए थे जो नक्शा पे, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट को हमको दे देना है। ठीक है, अब जो ये पॉइंट बना तो देख रहे हैं ये जो लाइन चला है हमारा ये थोड़ा हटा हुआ है। ये जितना हटा हुआ है इससे हम एक बार चेक कर लेंगे जो भाई ये जो हमारा दूरी है ये नक्शा पे उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब ये दोनों पॉइंट तो हमारा बन चुका है, तो अब क्या करेंगे, जिस तरह से इसी पॉइंट को 0 मानते हुए इसको और इसको सेंटर में लेके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक आए हैं, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको क्या किए, जो और आगे बढ़ा दिए। इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा जैसे यहाँ से जिस तरह से यहाँ से इस 2 मुस्तकिल को बीच में लेके तीसरे पॉइंट को काटे, इसी तरह से हम इसको भी इस लाइन को भी हम आगे यहाँ तक बढ़ा दिए। ठीक, अब जो ये मुस्तकिल हमारा है, ये मुस्तकिल इसके सीधा में एक हम इस तरह से फिर से लाइन हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस तरह से लाइन बढ़ा लेंगे। अब ये जो पॉइंट कटा यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी इसको मान लीजिए छोड़ दीजिए, यहाँ से लेके एक सीध में हम एक पॉइंट काट लिया और यहाँ से लेके जितना दूरी यहाँ पे है ये दूरी हम दे दिए। मान लीजिए ये भी समझिए 560 करी है तो 560 करी दे दिए। मान लीजिए ये 680 करी है तो 680 करी दे दिया। अब यहाँ से लेके कुल दूरी कितना हो गया, 500, 6 5 11, 1240 करी हम यहाँ पे बढ़ा दिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसके सामने में एक पॉइंट काटेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जितना दूरी नक्शा पे कट रहा वही दूरी हमको शहर ज़मीन पे मिल गया। तो समझिए ये जो हम पॉइंट बनाए हैं ये मुस्तकिल ये हमारा सही है। उसके बाद फिर यहाँ से समझिए यहाँ तक हम आए तो ये मान लीजिए 300 करी है, 300 करी, इसको एक पॉइंट बनाए इसके सीधा में हम एक यहाँ पे लेके चले आए, 300 करी यहाँ से यहाँ तक हम नापी कर लिए। उसके बाद हमको फिर से एक बार इस दूरी को जो नक्शा पे हम एक लाइन बना रहे हैं, नक्शा पे जो हम एक मान लीजिए लाइन बना रहे हैं, ये लाइन बना देंगे इस तरह से। और इसको इस दूरी को फिर से इस पॉइंट को ये जो पॉइंट और ये दोनों पॉइंट बना है, दोनों पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, हमको नक्शा पे दूरी चेक कर लेना है। और जितना दूरी नक्शा पे चेक किया, अगर ये हमारा नापी ये पॉइंट हमारा सही बना होगा तो उतना ही दूरी जितना नक्शा पे सेट करेगा उतना ही दूरी पे आके आपका ये दोनों पॉइंट
मिल जाएगा। ठीक, जहाँ पे मुस्तकिल नहीं है वहाँ पे नापी करना थोड़ा मेहनत वाला काम होता है, लेकिन तरीका सही से यूज कीजिएगा तो आपका सब कुछ हो जाएगा। देखिए हमको पता था सिर्फ तीन मुस्तकिल, 1 2 3, ये 3 मुस्तकिल पता था, और इसके सहारे अब हम क्या किए हैं, जो पूरा इस तरह का प्लॉट हम बाउंड्री बांध लिए हैं। ठीक है, अब इस लाइन के सहारे इसके अंदर जितना भी प्लॉट है हर प्लॉट को हम नापी उठा सकते हैं और नापी 100% सही होगा, इसमें गलत का कोई चांस। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी आप पेंसिल का लाइन बना रहे हैं तो जैसे मान लीजिए ये मुस्तकिल है और ये मुस्तकिल है, तो एकदम हूबहू इसके बीच में, जैसे ये मान लीजिए एक ये मेर है और यहाँ पे एक ये मेर है, ठीक है, एक ये मेर है, दोनों ये हमारा मुस्तकिल है, तो दोनों का जो पॉइंट जो कटेगा सो एकदम सेंटर में आके इस तरह से कटना चाहिए, जो थोड़ा सा भी डिफरेंट ना हो। अगर ये इस लाइन में आप थोड़ा सा भी अंतर कर जाते हैं, ये मेर का बीचों बीच अगर ये आपका लाइन नहीं काट रहा है, तो जितना लाइन हटेगा आपके मेर से उतना यहाँ पे नापी डिफरेंट करेगा। तो 3 मुस्तकिल के सहारे आप देख सकते हैं जो सब कुछ आसानी से कितना, एक ये लाइन बन गया, एक लाइन ये बन गया, एक लाइन ये बन गया, सब लाइन बन गया। अगर उसको भी चेक करना है तो ये हमारा सही है और ये हमारा सही है, तो एक हम इस तरह से भी चेक करने के लिए चेक लाइन के तौर पे हम एक ये लाइन इस तरह से लाइन ले सकते हैं, इस तरह से सीधा वाला लाइन, हमारा तो टेढ़ा हो गया, इस तरह से सीधा लाइन लेके देखिएगा, इस तरह से यहाँ से सीधा मेर किए तो यहाँ पे आके इसको काट दिया। ठीक है, अगर ये सही होगा, ये वाला सही होगा, तो इस मेर पे यहाँ पे आके काटा, और यहाँ से लेके जितना दूरी नक्शा होगा उतना ही दूरी सरजमीन होगा, तो ये जो हमारा पॉइंट बना वो 100% सही पॉइंट बना। तो ये सब तरीका दोस्तों नक्शा बनाने में ज़्यादातर यूज होता है, नक्शा बनाने में, और उस क्षेत्र में होता है जहाँ पे मान लीजिए बहुत जंगल है, पहाड़ है, जंगल उंगल में ज़्यादातर मुस्तकिल नहीं रहता है। जैसे हम लोग भी गांव घर में नापी करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे जगह पे क्या होता है, गाछी बिरछी है, चौर चाचर है, तो वहाँ पे क्या होता है, मेर सब टूट फूट जाता है, जहाँ पे बाढ़ उड़ आता है। तो इस स्थिति में इसी तरह से हम लोग ज़मीन का नापी करते हैं। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा ये मेहनत वाला है, इस तरह का नापी करना थोड़ा सा मेहनत वाला है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब वीडियो को आप लोग ढंग से देखिएगा, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, तो कोई ऐसा नापी नहीं रहेगा जो आपको लगेगा जो ये ज़्यादा भारी है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग किसी भी प्लॉट को जहाँ पे नक्शा साफे मुस्तकिल नहीं है वहाँ पे आप लोग आसानी से नापी करके मुस्तकिल कायम कर सकते हैं, नापी आपका 100% सही रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कल का आप लोग का बहुत सारा कमेंट था जो सर शेड्यूल जो आप व्हाट्सएप पे मंगाए हैं उसको एक बोर्ड पे इसी टॉपिक पे लिखते हुए वीडियो बनाए ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आ सके। तो कल यही टॉपिक का वीडियो होगा जो शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है। और वीडियो अपलोड का टाइमिंग तो चेंज हो ही गया, पहले 4 बजे शाम में होता था, अब 5 बजे शाम में होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं जब इस टॉपिक को आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।